नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, कोरोना महामारी के आगमन के बाद से भारतीय रेलवे में सिस्टम पूरी तरह से अस्त व्यस्त चल रहा है। यात्रियों को किसी भी प्रकार की आरक्षण वगैरह में राहत नहीं दी जा रही है। साथ ही ज़्यादा किराया चुकाकर उन्हें यात्रा करना पड़ रही है। कुछ ट्रेनों में तो यह किराया प्रीमियम के नाम पर 4 से 5 गुना अधिक हो जाता है। साथ ही अनारक्षित ट्रेनों का संचालन ना शुरू किए जाने से यात्रियों में काफ़ी निराशा है। कुछ ट्रेनों को जरूर अनारक्षित के साथ में चलाया जा रहा है, लेकिन यह नाकाफ़ी है क्योंकि इन ट्रेनों का समय अलग है तथा यात्रियों को आने जाने में उनके हिसाब से समय वाली ट्रेनें चाहिए होती हैं। हम बात करें तो विभिन्न रेलवे जोनों की आपस में भी सामंजस्य में काफ़ी कमी वर्तमान में देखी जा रही है, जिसका खामियाजा क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। पूर्व में भारतीय रेलवे के संपूर्ण रेल नेटवर्क पर एक ही तरह का किराया, एक ही तरह के नियम लागू रहते थे तथा रेल प्रशासन रेलवे बोर्ड की नीति से चलता था। वहां से आदेश निकलते हैं तथा क्षेत्रीय रेलवे तथा मंडल अपने स्तर पर उनका पालन किया जाता रहा है। लेकिन जब से यह संक्रमण काल की नीतियों में राज्य प्रशासन के आपदा प्रबंधन समिति की भूमिका को प्रधानता दी गई, तब से रेल प्रशासन का यात्री सेवाओं के नीति नियमों का विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, ऐसा अब लगने लगा है। हालांकि प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे के परिपत्र में रेलवे बोर्ड की अनुमति शब्द ऐसा लिखा रहता है, लेकिन जिस तरह से उस रेलवे जोन की अलग अलग यात्री सेवाओं को देखते हुए निर्णय की जो एक रूपता होना चाहिए वह नहीं दिखाई देती है। इसका उदाहरण पूर्व में पश्चिम रेलवे की दाहोद, भोपाल और डॉक्टर अंबेडकर नगर भोपाल गाड़ियों के अनारक्षित और दूसरी तरफ से इनके आरक्षित रूप से चलने में छिपा हुआ है। वहीं हाल ही में अनारक्षित सेवाओं में शुमार की गई भोपाल ग्वालियर एक्सप्रेस, जो कि उत्तर मध्य रेलवे की ट्रेन है, इसको भी एक तरफ से अनारक्षित किया गया है। तथा नया उदाहरण है कोटा नागदा स्पेशल गाड़ी, इसको भी एक तरफ से अनारक्षित के रूप में चलाया जा रहा है। दो अलग अलग क्षेत्रीय जोनों के निर्णय में एक ही राज्य की जनता पिस रही है। एक तरफ से अनारक्षित टिकट और दूसरे वक्त दुगना किराया देकर आरक्षित टिकट लेकर यात्रा करना पड़ रही है। बहुत सारे राज्यों में अभी भी अनारक्षित ट्रेनें शुरू नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ हम देखें तो कोरोना संबंधित निर्देश व सख्ती है वह केवल ट्रेनों के मामले में ही दिखाई जा रही है, जबकि बस और अन्य साधनों में यात्रा करने में किसी भी तरह की कोई ज़्यादा परेशानी यात्रियों को नहीं आ रही है। इसलिए लोग रेल छोड़कर बसों की ओर रुख करने लग गए हैं। वहीं जो अनारक्षित ट्रेनें रेलवे ने चलाई है उनका संचालन पूरी तरह से अनारक्षित नहीं किया गया है। इस वजह से भी यात्रियों की संख्या काफ़ी कम उन ट्रेनों में हो चुकी है। वैसे तो यात्रा करने के लिए हर यात्री अपने लिए सीट सुरक्षित करना चाहते हैं, लेकिन छोटी यात्रा, डेली पैसेंजर और इमरजेंसी में रेल यात्रा के लिए अनारक्षित टिकट का बहुत महत्व है। कई छोटे स्टेशनों पर आरक्षण केंद्र भी नहीं है और ग्रामीण इलाकों में लोगों का ऑनलाइन टिकट लेना तथा उन टिकटों का ऑनलाइन भुगतान करना इतना आसान नहीं है। केवल छोटी दूरी के लिए बुकिंग एजेंट से टिकट आरक्षित करवाना तो और भी महंगा है। वहीं इसी को देखते हुए आम यात्रियों में काफ़ी नाराजगी भी है। रेलवे प्रशासन का यह जो भी नियमों का विकेंद्रीकरण किया गया है वह देश के सारे रेल यात्रियों पर बहुत भारी पड़ रहा है। गाड़ियों का विशेष श्रेणी में त्योहार विशेष किरायों के दर में चलाना तथा हर जगह रुकने वाली सवारी गाड़ियां, डेमू मेमू पैसेंजर ट्रेनों में मेल एक्सप्रेस किराया लागू करना इन गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए काफ़ी महंगा सौदा हो चुका है। जबकि रेलवे प्रशासन ने किराया तालिका में द्वितीय श्रेणी या साधारण श्रेणी अभी तक हटाई नहीं है तथा रेलवे प्रशासन किसी भी सवारी गाड़ी को विशेष गाड़ी बनाकर केवल गाड़ी क्रमांक में बदलाव करके चला दे तो उस गाड़ी का किराया स्पेशल चार्ज के साथ में लिया जा रहा है। यह बिल्कुल गलत है। रेलवे प्रशासन को अब चाहिए कि जिस तरह से अब सभी क्षेत्रों में निर्बंध हटाए जा चुके हैं, उसी स्थिति में रेलवे से भी सभी प्रकार के ज़्यादा किराया ले जाने की गतिविधि चल रही है, इसको तत्काल बंद करके यात्रियों को किराए में राहत दे तथा अनारक्षित ट्रेनों की संख्या बढ़ाएं। विभिन्न जोन दूसरे जोन से आने वाली ट्रेनों के साथ में समानता का व्यवहार करे। आर्थिक रूप से परेशान चल रहे सामान्य रेल यात्रियों की सुविधा के लिए प्रयास करें। साथ ही 200-300 किलोमीटर की
अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी बढ़ाने का भी प्रयास किया जाए तथा मासिक सीजन टिकट धारकों की सुविधाओं के लिए ट्रेनों की संख्या में और अनारक्षित कोचेस की संख्या में बढ़ोतरी की जाए तथा पूर्व की तरह सभी ट्रेनों को नॉर्मल जो उनमें किराया वसूला जाता था उसी अनुसार लिया जाए। तभी यात्रियों को बेवजह ठगे जाने की भावना से छुटकारा मिलेगा। आप सभी का धन्यवाद।